टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में एक डेफिनेट सीक्वेंस आते हैं जिन्हें हम कहते हैं हियरार्किकल सिस्टम। हियरार्किकल सिस्टम में क्या होता है कि एक या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैटेगरी है। एक क्लासिफाई ऑर्डर में हम कैटेगरी को लिखते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन में ये सारी कैटेगरी की हमें जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमने पहले लिया था टैक्सा। टैक्सा एक ग्रुप है, जैसे कि हम सारी फिश को एक टैक्सा मान सकते हैं। टैक्सा हमें किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, कैटेगरी के बारे में, कंसेप्ट के बारे में जानकारी देता है। इसी तरह से ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे टैक्सा हैं। इन टैक्सा वाली कैटेगरी को, हियरार्किकल को, हम कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे छोटी कैटेगरी स्पीशीज आती है। स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी। स्पीशीज से कई सारी सिमिलर स्पीशीज मिलकर बना देती हैं जीनस। कई सारे जीनस मिलकर बना देते हैं फैमिली। बहुत सारी फैमिली मिलकर बना देती हैं ऑर्डर। कई सारे ऑर्डर मिलकर बना देते हैं क्लास, और कई सारी क्लास मिलकर बना देती हैं, अगर एनिमल है तो फाइलम, और प्लांट है तो डिवीजन। और बहुत सारे फाइलम या डिवीजन मिलकर बना देते हैं किंगडम। और कई सारे किंगडम मिलकर बना देते हैं डोमेन। आज सबसे बड़ा जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो डोमेन मानी जाती है। और जैसा कि तुम्हारे सिलेबस में भी ऐड है, नया टॉपिक ऐड हुआ है, 3 डोमेन ऑफ लाइफ। लाइफ के हम 3 डोमेन मानते हैं। 3 डोमेन, जिनमें एक है आर्किया, दूसरा है यूबैक्टीरिया, और तीसरा है यूकैरिया। आर्किया में आर्कियोबैक्टीरिया आते हैं, जिनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। यूबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया आते हैं, इसमें भी कई सारी कैटेगरी हैं, और इसमें अलग अलग 4 फाइलम आते हैं, 4 किंगडम आते हैं। तो ये हमारे 3 डोमेन है, 3 डोमेन ऑफ लाइफ। ये 3 डोमेन ऑफ लाइफ आते हैं। अब हम पहले इसी में हियरार्की की बात करेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करेंगे। अगर हम देखें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, तो पहले हम स्पीशीज की बात करें। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से अगर हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें, तो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हम बात करें मैंगो। मैंगो को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लिखेंगे मैंगीफेरा इंडिका। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में मैंगो का नाम है, ये इसकी स्पीशीज है, और ये इसका जीनस है। इसी तरह से अगर हम पोटैटो की बात करें, प्लांट होता है पोटैटो, इसको हम सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम इसकी जीनस है, और ट्यूबरोसम इसकी स्पीशीज है। ये जीनस, और अगेन ये फिर इसकी स्पीशीज।
इसी तरह अगर हम आगे बात करें लोयन की, लोयन का बायोलॉजिकल नेम होता है पैंथरा लियो। पैंथरा इसका जीनस है, लियो इसकी स्पीशीज है। इसी तरह से हम आदमी की बात करें तो आदमी को हम कहते हैं होमो सेपियंस। होमो इसका जीनस है और सेपियंस इसकी स्पीशीज है। तो हर ऑर्गेनिज्म के नाम में 2 अक्षर होते हैं, ये कंसेप्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब आप देखेंगे कि ये जो लास्ट का नाम है ये सब में क्या है, ये स्पीशीज है। अब स्पीशीज सबसे छोटी यूनिट होती है जब कई स्पीशीज होती हैं। अब जैसे कि हम बात करें एक जीनस की बात करें, जीनस है पैंथरा। किसका जीनस है पैंथरा? लोयन का। इस पैंथरा जीनस में कई सारी स्पीशीज होंगी, कई सारी स्पीशीज पैंथरा जीनस के अंदर होंगी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पैंथरा में जो जीनस स्पीशीज है, लियो लोयन के लिए आता है, पैंथरा लियो पार्डस लियोपार्ड के लिए आता है, और पैंथरा टाइग्रिस टाइगर के लिए आता है। ये तीनों स्पीशीज ने एक जीनस बनाया। एक जीनस में 3 स्पीशीज हैं पैंथरा में, तो बहुत सारी स्पीशीज मिलकर बना देते हैं एक जीनस। इस तरह से एक जीनस कई स्पीशीज से बनता है। फिर हम बात करें इसी तरह से बहुत सारे जीनस से मिलकर बनती है फैमिली। जैसे अब अगर हम बात करें कि पिटूनिया, पौधा होता है पिटूनिया का, आपने देखा होगा, और सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, ब्रिंजाल बैंगन भी इसी कैटेगरी में आता है, टमाटर भी इसी कैटेगरी में आता है। ये सारे के सारे मिलकर एक फैमिली बनाते हैं सोलेनेसी। प्लांट के केस में बात करें, सोलेनेसी एक फैमिली है जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। पिटूनिया भी इसी में आ जाता है, बैंगन भी इसी में आ जाता है, आलू भी इसी में आ जाता है, इसके अलावा टमाटर भी इसी में आ जाता है, धतूरा भी इसी में आ जाता है। तो ये हैं कई सारे जीनस से मिलके एक फैमिली बन जाती है। तो जो फैमिली सोलेनेसी है प्लांट में, ये इतने सारे जीनस से मिलके बनी है। इसमें और भी जीनस है, बहुत सारे जीनस आते हैं एक फैमिली के अंदर। तो इस तरह से हम बात करें तो ये फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस, ये इसका अगली कैटेगरी है जिसमें एक फैमिली में कई सारे जीनस आ जाते हैं। अब हम बात करें इसकी ऑर्डर की। ऑर्डर जैसे मैमल्स के केस में कार्निवोरा ऑर्डर है। कार्निवोरा में कार्निवोरस जानवर आते हैं। कार्निवोरा में जो फैमिली आती है फैलिडी और कैनिडी। ये तो डॉग की फैमिली है और ये कैट की फैमिली है। दोनों मिला के एक ऑर्डर में आ जाते हैं कार्निवोरा। तो कार्निवोरा एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें कार्निवोरस एनिमल आते हैं। जो बिल्ली है वो कैट फैलिडी फैमिली है, डॉग कैंकिडी फैमिली से है। ये दोनों का ऑर्डर, दोनों का कार्निवोरा है। तो कार्निवोरा ऑर्डर में ये कई फैमिली आती है। फिर हम बात करें क्लास की, जिसे क्लास मैमलिया है। मैमलिया क्लास में बहुत सारे ऑर्डर हैं, जिनमें से जैसे कार्निवोरा ऑर्डर भी मैमल में आता है और आदमी का ऑर्डर प्राइमेट्स है, वो भी इसमें आता है। तो एक क्लास में कई सारे ऑर्डर आ जाते हैं। इसी तरह इसमें सिटेशिया ऑर्डर है, एक साइरेनिया ऑर्डर है, पेरिसोडेक्टाइला है। तो कई सारे ऑर्डर एक क्लास में आ जाते हैं। तो एक क्लास कई ऑर्डर से मिलकर बनी होती है। अब हम आगे चले, अगर बात करें तो इसी तरह से फाइलम की बात करें, फाइलम कोर्डेटा एनिमल के केस में हम आगे जिक्र करेंगे। फाइलम कोर्डेटा में बहुत सारी क्लास हैं, जैसे एम्फीबिया,
एविज, रेप्टिलिया, मैमलिया, फिशिज, ये सारी क्लास है। कई क्लासों से मिलकर बन जाता है एक फाइलम। एनिमल के केस में फाइलम बनता है, प्लांट के केस में फाइलम की जगह डिवीजन होता है। इस तरह से अगर हम प्लांट के बाद बात करें तो यहां जैसे एक ऑर्डर है प्लांट में, पॉलीमोनियल। ये पॉलीमोनियल एक ऑर्डर है जो प्लांट का ऑर्डर है, और इसके अंदर फैमिली आती है कन्वोलुलेसी और दूसरी आती है सोलेनेसी। तो ये हिरेकल सिस्टम है। इसी तरह से अगर हम किंगडम की बात करें तो ये फाइलम कोर्डेटा और दूसरी तरफ थे फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडेर्मेटा, सारे एनिमल किंगडम में आ जाते हैं। और फिर ये एनिमल किंगडम कहा जाता है, ये जाता है यूकैरिया डोमेन में, यूकैरिया डोमेन। तो इस तरह से बहुत सारे किंगडम है, हर किंगडम में हिरेरकियल सिस्टम है। डोमेन से किंगडम बनते हैं, किंगडम से फाइलम या डिवीजन बनते हैं, फिर आगे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये क्रम है। और इस क्रम को कहते हैं हिरेरकियल सिस्टम। में आपको यहाँ एक ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा। जैसे हम आदमी की बात करें, ये क्लासिफिकेशन आपके याद होना चाहिए। आप क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें आदमी का क्लासिफिकेशन पूरा आना चाहिए। सबसे पहले आदमी क्लासिफिकेशन हम लिखेंगे किस किंगडम में है। आदमी किंगडम होता है एनिमलिया। किंगडम के बाद अगला ग्रुप आता है फाइलम। आदमी आता है फाइलम कोर्डेटा में। फिर आती है क्लास, आदमी क्लास होती है मैमलिया। फिर आती है आदमी का ऑर्डर, ऑर्डर आता है प्राइमेट। आदमी फैमिली आती है होमिनिडी, आदमी की फैमिली होती है होमिनिडी। फैमिली के बाद आदमी का जीनस आता है होमो, और स्पीशीज आती है आदमी की सैपियंस। आदमी को होमो सैपियंस कहते हैं। ये आदमी का क्लासिफिकेशन है। अगर हम आदमी की बात करें तो आदमी में ये है। इसके बाद हम बात करें हाउस फ्लाई। आप सभी ने हाउस फ्लाई देखी है। किंगडम तो एनिमल ही होगा। फाइलम इसका होता है आर्थ्रोपोडा, इसका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। क्लास होती है इसकी इंसेक्टा, इंसेक्ट में आते हैं ये, इसकी क्लास है इंसेक्टा जो ऐसे फाइलम होते हैं। इसके बाद इसका ऑर्डर आता है डिप्टेरा। एक ऑर्डर है डिप्टेरा, बहुत सारे ऑर्डर होते हैं इसमें, जिनमें से इसका ऑर्डर है डिप्टेरा। फैमिली होती है इसकी म्यूसिडी, और इसका नाम याद होना चाहिए मस्का डोमेस्टिका। इसका नाम है मस्का डोमेस्टिका, इसका नाम है। जो हाउस फ्लाई है, ये आपको बायोलॉजिकल नेम कुछ के कॉमन एनिमल के, प्लांट के याद होने चाहिए। ये हाउस फ्लाई का है। इसके बाद हम बात करें एक प्लांट की, मैंगो। अब ये तो एनिमल की बात थी, अब हम प्लांट पे जाएं तो प्लांट में या फाइलम की जगह आ जाएगा डिवीजन। प्लांट में फाइलम नहीं होता, प्लांट में होता है डिवीजन। अब हम प्लांट की अगर टैक्सोनॉमी में बात करें, प्लांट की क्लासिफिकेशन में बात करें, आपकी बुक में दो ऑर्गेनिज्म का प्लांट में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। एक तो दिया है मैंगो का और एक दिया वीट का। मैंगो और दूसरा है वीट। अगर आप इसको देखें तो ये जितने प्लांट होते हैं उनके लिए किंगडम होता है प्लांटिंग। सारे के सारे प्लांटिंग किंगडम में होते हैं। उनका किंगडम है
प्लांटी। प्लांटी किंगडम में अगर हम डिवीजन की बात करें, दो डिवीजन होते हैं, एक डाइकोटिलीडनी, एक मोनोकोटिलीडनी। डाइकोट प्लांट को डाइकोटिलीडनी रखते हैं, मैंगो डाइकोट है तो इसको हम रखेंगे डाइकोटिलीडनी। प्लांटी में वीट भी आएगा, लेकिन इसकी जो डिवीजन आएगा ये मोनोकोटिलीडनी आएगा, क्योंकि ये मोनोकोट होता है, वो डाइकोट होता है। अब हम बात करें इसकी, ये क्लास ही है, ये क्लास किंगडम प्लांटी। क्लास डिवीजन में ये दोनों एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म डिवीजन है, तो उसका डिवीजन आएगा डिवीजन। इसका भी डिवीजन एंजियोस्पर्म है और इसका भी डिवीजन एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म प्लांट के दो डिवीजन होते हैं, एक एंजियोस्पर्म एक जिम्नोस्पर्म। इनमें अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म डिवीजन में ये डाइकोटिलीडनी, मोनोकोट। अब ऑर्डर की बात करें, जो मैंगो इसका ऑर्डर आता है सेपिनडेल मैंगो का ऑर्डर है, और जो इसका ऑर्डर है वो होता है पोएल्स। वीट का ऑर्डर पोएल्स होता है। मैंगो की जो फैमिली होती है एनाकार्डियेसी, और इसकी फैमिली होती है पोएसी। इसका जीनस मैंगो का, जैसे हमने पहले भी नाम लिया था, मैंगीफेरा, और स्पीशीज इंडिका। इसका मैंगीफेरा इंडिका, और वीट का होता है नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। हर ऑर्गेनिज्म के नाम में 2 वर्ड होते हैं, 2 वर्ड नाम वाले बाइनोमियल सिस्टम से रखे जाते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ये 4 मैंने क्लासिफिकेशन दिए, इन चारों के नाम आप ध्यान रखेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। मस्का डोमेस्टिका किसका नाम है? हाउस फ्लाई का। होमो सेपियंस किसका नाम है? ह्यूमन बीइंग का। मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है? मैंगो का। और ट्रिटिकम एस्टिवम किसका नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम है वीट का। इस प्रकार से जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम लिखते हैं। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसका डायरेक्ट सीक्वेंस है। आपको इन चारों जानवरों के, चारों ऑर्गेनिज्म के आपको क्लासिफिकेशन पता होने चाहिए। दोनों मैंगो और वीट डाइकोटिलीडन में आते हैं, एंजियोस्पर्म डिवीजन में आते हैं, प्लांट किंगडम में आते हैं। इनका किंगडम प्लांटी है, इसका किंगडम भी प्लांटी है, वीट का भी प्लांटी किंगडम है। डिवीजन इसका भी एंजियोस्पर्मी है, इसका भी एंजियोस्पर्मी है। क्लास इसकी भी डाइकोटिलीडन है, इसकी क्लास मोनोकोटिलीडन है। जो डाइकोट वालों को डाइकोटिलीडन क्लास में रखते हैं। केवल 2 ही क्लास है इसमें, एंजियोस्पर्म में डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन, 2 ही तरह के ये एंजियोस्पर्म होते हैं। फिर आगे ऑर्डर में बहुत सारे हैं। ये सेपिनडेल ऑर्डर है, ये डाइकोट के ऑर्डर अलग है, मोनोकोट के ऑर्डर अलग होते हैं। ये पोएल्स, इसकी फैमिली पोएसी, इसकी फैमिली एनाकार्डियेसी, इसका जीनस मैंगीफेरा, स्पीशीज इंडिका, इसका जीनस ट्रिटिकम एस्टिवम। इस तरह से हम सभी प्लांट के अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन थोड़े मुश्किल है, नाम याद करनी मुश्किल है, कैटेगरी भी मुश्किल है, परंतु टैक्सोनॉमी ब्रांच ही ऐसी है जो काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। इसमें हमारे पास दूसरा नहीं है, और जब इनको ध्यान से याद करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैटेगरी, ये ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में है। इनके नाम याद करने से याद होते हैं। इनको आप एक कोई टेबल बना लें, उस टेबल में आप इनको याद करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये था हमारा इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, जो कि इस चैप्टर में यही सिलेबस है। अगला हम अगले चैप्टर में करेंगे। ओके।